गुड मॉर्निंग। चलिए आप देखते हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, बहुपद हमने जो है इसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, कैसे होते हैं। इसका एक वीडियो था जो आप लोग देखे भी होंगे। ठीक, कि बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उससे रिलेटेड जो भी हैं क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण साथ में स्पष्ट कीजिए। देखो जो भी है सवाल को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं आपके सामने सभी सवाल को। पहला सवाल है आपका 4x² - 3x + 7। दूसरा सवाल है y² + √2। तीसरा सवाल है 3√t + t√2। और चौथा सवाल है y + 2/y। और पांचवा सवाल है x की पावर 10 गुणे y की पावर 3 + 10 की पावर 50। कह रहा सवाल में, देखो सवाल सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। सवाल में कह रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुपद की बात करें चर, तो एक चर का मतलब क्या होता है कि एक ही चर से बना हो। अगर x हो तो x हो, कहीं y ABCD नहीं हो। ठीक, तो देखो अगर इसे बात करते हैं तो ये क्या है, हाँ एक चर में बहुपद है ना, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, तथा इसका जो घात है वो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, इसलिए वो क्या है, बहुपद है। और इसका कोई कारण नहीं है, ये क्या है आपका बहुपद है। तो इसमें तो डिस्टर्ब होने की कोई बात ही नहीं है। ये आपका क्या है, बहुपद। पहला क्या है, बहुपद है, वो भी एक चर में बहुपद है। दूसरे में देख लो, ये भी y भी एक ही है और कहीं ABCD कोई नहीं है ना। दूसरा भी क्या है, एक ही चर में बहुपद, एक ही, यहाँ एक ही चर में क्या है, ये भी बहुपद है आपका। तो दूसरा भी क्या है आपका, बहुपद है। हमें बताना है कि सभी को बताना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। तो यही दो क्या है, एक चर में बहुपद है। ये देखो इसमें क्या है, एक ही चर है बट यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की पावर 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे t के ऊपर अंडर रूट लगा है, t अंडर रूट में है, इसलिए क्या है, यह क्या है, चर तो एक ही था, पर ये बहुपद नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा हमारा। दूसरा क्या होगा, y। अगर इसे देखो कोई भी चीज नीचे हो, यदि ऊपर ले जाओगे बाबू तो y की पावर -1 घात हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमने बताया था जो बहुपद होते हैं उनकी घात ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं है। कारण क्योंकि इसका घात जो है वो ऋणात्मक है, ना कि धनात्मक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। कंडीशन नंबर अब इसमें ही बोलेंगे। ये देखो ये बहुपद है, ये देखो इसमें क्या है, तीन चर है, 80 है आपका। ये जो है इसमें तीन चर है, यह तीन चर है और यह एक बहुपद है। पर हमें सिर्फ यही पूछा था कि जो एक चर बहुपद है वही बताओ। तो हमारे जो पहले और दूसरे थे ये दोनों एक चर बहुपद है, बाकी इनके अलावा कोई एक चर बहुपद नहीं है। ओके, तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमेशा घात देखा करो बाबू, घात पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन, जो घात हो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए हमेशा। तो यदि निगेटिव है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी, और यदि पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना आराम से। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, क्या करें बाबू अगले सवाल में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताओ। क्या बताना मुझे, x² का गुणांक बताना है। जैसे पूछ रहा है
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो यक्स से गुणा। अब यक्स में यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, आप बोलोगे कुछ भी नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं, यहाँ पे एक ऑलरेडी रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, एक हमेशा रहता है, वो प्रेजेंट रहता है एक हमेशा। फिर क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर भी तो एक होगा, बट माइनस के साथ है ना बाबू, तो ये क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो -1 होगा। अब देखो अगला क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो होगा क्या, π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, π/2 होगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो और एक सवाल बच रहा, √x - 1, √2 लिखा है और यहाँ पे x है -1। अब ये पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि बताओ एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है इसमें। अब जब एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है तो उसका गुणांक कहाँ होगा, तो उसका गुणांक नहीं है। तो आप आराम से बोलो कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, अर्थात 0 है, इसका मतलब एक्स है ही नहीं है, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसका बताएंगे कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। पद 2 होना चाहिए। पद का मतलब जैसे इसमें 1 2 3 पद था, यही गिनना होता है, ठीक है। हमने बताया था पद आपको उस वीडियो में, ठीक। तो हमें 35 घात के, अर्थात आप लिख सकते हो 2x के पावर 35 प्लस 3 लिख सकते हो, या x के पावर 35 प्लस 5 लिख सकते हो, द्विपद हो गए। इस तरीके से आपको किसी एक को उदाहरण देकर बता देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक। ये आपके द्विपद है ना, एक पद और 2 पद। अब बोल रहा है कि 100 के घात के एक पदी का एक उदाहरण दो, 100 की घात का, अर्थात 5x की पावर 100 लिख सकते हो, या आप सिर्फ y की पावर 100 लिख सकते हो, या 3y की पावर 100 लिख सकते हो। मतलब कोई एक उदाहरण देकर आपको समझा देना है कि उस घात के रूप में है या नहीं है, ठीक है। कोई भी एक उदाहरण आप देकर समझा सकते हो, ओके। देखो और एक बात, गर्मी बहुत तेज है, इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये बनता है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। हमें भी पता चले, जैसे आप लाइक करते हो वीडियो को, तो हमें भी पता चलता है कि जो मेरा वीडियो हो कितना चल रहा है, कौन देख रहा है, कौन लाइक कर रहा है, ठीक है, ये सब पता चलता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपना नाम लिखकर भेज दें, ओके। और कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या है, नंबर है, आप वहां से मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो, आप हर चीज का सॉल्व ले सकते हो। दूसरा कंडीशन, प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने आवश्यकता अनुसार सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे दिया है निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात का मतलब ये होता है बाबू कि ये कौन सा घात बहुपद है, क्या बताना मुझे, कौन सी घात बहुपद है। तो जैसे दिया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे हमें बताना है, बहुपद बताना है और बहुपद की घात बताना है। तो यहाँ पे कितने घात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, अर्थात इसमें 3 घात हैं। कितने घात हैं, 3 घात हैं
है या त्रिघात बहुपद बोल सकते हो। त्रिघात बहुपद है। क्या है बाबू? त्रिघात बहुपद है। तो ये आपका क्या होगा? त्रिघात बहुपद है। ध्यान देना ये 2 है, यहाँ पे एक घात है, इसको हम नहीं देखते हैं। जो सवाल में सबसे बड़ी घात होती है वही घात बहुपद होता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वो त्रिघात है, इसलिए यह जो बहुपद है वह त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो ये आपका कौन सा बहुपद है बाबू? ये आपका त्रिघात बहुपद है। अब देखो ठीक, अगला सवाल है इसी में 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप बता दोगे ना द्विघात बहुपद है, क्योंकि कितने घात है? 2 घात है, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। तो आपको सिर्फ लिख देना है कि यह द्विघात बहुपद है। अगला क्या है? 5t माइनस अंडर रूट 7। 5t माइनस अंडर रूट 7। अब देखो यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रहा है बाबू, तो अगर कोई घात नहीं हो, t के पावर 1 है, अगर एक घात रहता तो एक घात बहुपद नहीं लिखते हैं हम, अगर रहता 1 तो हम लिखते हैं इसे रैखिक बहुपद है। क्या है बाबू? रैखिक बहुपद है। तो आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में रैखिक बहुपद सब कुछ, तो अगर नहीं देखे इसका पहला वीडियो तो उसको जाकर पहले देख लें प्ले लिस्ट में जाकर। ओके, तो ये रैखिक बहुपद है। और चौथा क्या है? 3 है, तो यह क्या होता है? अचर बहुपद। अचर बहुपद बोलते हैं या शून्य बहुपद बोलते हैं इसे। शून्य बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शून्य बहुपद या अचर पद बहुपद बोलते हैं इसे। ठीक है, शून्य बहुपद या अचर पद बहुपद बोलते हैं इसे। ठीक, अब कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। देखो इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें कितने घात हैं? द्विघात बहुपद है। कितने हैं? ये आपका द्विघात बहुपद है। ओके, फिर अगर बात करें x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद होगा। फिर लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये तो लिखा है, तो ये भी क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद ही होगा, क्योंकि इसमें भी कितने हैं? 2 घात। अगर 1 प्लस एक्स लिखा है तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही घात है। क्या? एक घात। और जहां भी एक घात रहेगा वो आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। वो आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला क्या है? 3t। अब ये भी क्या होगा? आपका रैखिक बहुपद होगा। फिर इसके बाद आई स्क्वायर है, ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। और 7x क्यूब है, तो ये क्या होगा बाबू? 7x क्यूब, ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। ये आपका क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो इस प्रकार हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद में आपको सबसे पहले क्या करनी है? जो सबसे बड़ी घात है उसको देखना है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात है उस पे हमें ध्यान देना है। उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कितने घात बहुपद है। ये नहीं कि 1 पे 3 लिखा है, 1 पे 2, 1 पे 1, तो आप छोटे वाले को उठाओगे, ऐसा कभी नहीं। जो सबसे बड़ा है आप उसको उठाओगे। अभी देखो हमेशा कोई किसी से मिलता है तो क्या बोलते? सबसे बड़े लोगों से सबसे पहले मिलते हैं, तो आप वहां से क्या करोगे? सबसे बड़े को सबसे पहले उठाओगे, फिर उसके बाद और सबको उठाओगे। ठीक, तो अब ये तो मेरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो दूसरा पढ़े हैं आप वहाँ पे बहुपद भी लिख सकते हो, या फिर आप वैसे डायरेक्ट लिख देना कि जैसे हमने बताया था ना कि 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, जो सवाल है इसके पहले वाले में कितने घात बहुपद है, तो हमने बोला त्रिघात है, तो आप उसमें 3 घात भी लिख सकते हो, केवल 3 अंकों में लिख सकते हो। 4 माइनस वाई स्क्वायर में 2, फिर 5t पर रूट 7 में 1 घात है यार, रैखिक बहुपद है, 1 लिख सकते हो। 3 वाले में क्या होगा? हमने बोला था अचर बहुपद या शून्य बहुपद, तो आप सीधा बोल सकते हो शून्य भी। ठीक, तो हमने यहाँ से आपको
सब कुछ क्लियर करवा दिया है। ठीक, अब यहाँ से आपको ये बता दूं, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में आज तक यहीं तक, फिर अगले वीडियो में 2.2 हम देखते हैं।